अच्छा, अब नेक्स्ट वन एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 9 कि देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने ये लेक्चर की यहाँ पे एक लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी जिसमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस हमने बताई थी। देखिए हम इसी से टफ़ की तरफ आ रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट 8 एग्जांपल अच्छे से नहीं की तो आज का लेक्चर आप ना देखें, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। और अगर मैं डिटेल यहाँ बताने बैठ जाऊँ तो आज का हमारा लेक्चर रह जाएगा। तो काइंडली अगर फर्स्ट 8 एग्जांपल आपने नहीं की तो सबसे पहले उसको कर लें ताकि आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस को देखा था। तो वो बहुत ही सिंपल सी इजी सी एग्जांपल्स थी, बट आज की जो एग्जांपल्स हैं वो थोड़ी उससे डिफ़िकल्ट होंगी। कि देखिए इसमें ये होगा कि जैसे कि मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, कि सबसे पहले आप इसको चेक कैसे करते हैं कि पहले सबसे पहले आप एंड पॉइंट्स को देखते हैं, देन उसके बाद मिड वाले पॉइंट्स को देखते हैं। अच्छा, अब ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर एंड पॉइंट को पुट करने से अगर हमारी सीक्वेंस के अंदर nth टर्म जो है, मतलब कि उसके अंदर जो n इन्वॉल्व हो रहा है, n बेसिकली यहाँ पे सीक्वेंस को शो करता है। n टेंड टू इन्फिनिट का मतलब ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, और x टेंड टू इन्फिनिट या इनफैक्ट यहाँ पे x की वैल्यूज़ यहाँ पे आपको गिवन होगी, ये फंक्शन को डिनोट करती हैं। और यहाँ पे x जो होगा ये बिलोंग करेगा इनफैक्ट सेट ऑफ रियल नंबर्स में से, मतलब इसमें सारे रैशनल इरेशनल सारे नंबर्स आ जाएंगे। बट ये जो n होता है सीक्वेंस को डिनोट करता है, इसके अंदर जस्ट ओनली सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। अच्छा, तो खैर अगेन वही बात, अगर प्रीवियस आपने लेक्चर नहीं देखा तो उसको कर लें, नहीं तो आज का लेक्चर आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो अब देखिए इसको सबसे पहले हम फर्स्ट वन एग्जांपल कर लेते हैं, मतलब एग्जांपल नंबर 9। तो इसके अंदर हम सबसे पहले 0 पॉइंट को, मतलब एंड पॉइंट्स को चेक करते हैं कि हमने यहाँ पे कन्वर्जेंस बतानी है। कन्वर्जेंस बताने का मतलब लिमिट n टेंड टू इन्फिनिट करवाएंगे। अच्छा, और सीक्वेंस, हमारी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो गिवन है n प्लस यहाँ पे x हमें गिवन है। तो सबसे पहला काम आप क्या करें, ये 0 है, डायरेक्ट आप x को यहाँ पे 0 रिप्लेस करें। अच्छा, आप 0 रिप्लेस करने के बाद देखिए हमारा आंसर जो है n/n मतलब कि 1 आ गया है। तो अब देखिए यहाँ पे x को 0 पुट करने, इनफैक्ट यहाँ पे कोई भी पॉइंट होता पुट करने से हमारा n जो है यहाँ से कैंसिल हो गया, n की सारी टर्म्स जो हैं ख़त्म हो गई हैं। तो इट मीन्स यहाँ से हमें हिंट मिल गया कि यहाँ पे n ख़त्म होने का मतलब ये है कि अब ये पॉइंट जो होगा, ये जो 0 पॉइंट होगा हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर यहाँ पे मसला करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो उसको चेक करने का मेथड बेसिकली आज हम सीखेंगे। अच्छा, तो यहाँ से हमने देख लिया कि हमारी लिमिट का आंसर जो है 1 आ रहा है। जब मैंने x 0 पुट किया, यहाँ पे इसकी बना लेते हैं फंक्शन की, जब हमने x को 0 पुट किया तो हमारा आंसर सीक्वेंस का 1 के इक्वल आ गया। अच्छा, अब हम देख लेते हैं मिड वाले पॉइंट्स को। आप इन्फिनिट तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि इन्फिनिट अनडिफाइंड टर्म है, यहाँ पे इक्वल का साइन भी नहीं आ रहा। तो अब हम 0 और इन्फिनिट के दरमियान वाली वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो सबसे पहले देखें n बाय यहाँ पे n हो गया प्लस। अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे y लेट कर लूँ। अब इस y का ये मतलब होगा कि 0 और इन्फिनिट के दरमियान जितने भी नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पे पुट हो सकते हैं, या इनफैक्ट इसको x ही रहने दे। तो x आप माइंड में रखें कि 0 और इन्फिनिट के दरमियान कोई भी रियल नंबर छोटे से छोटा या कोई भी बड़े से बड़ा हो सकता है, ये बात आपने माइंड में रखनी। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ तो लिमिट हमारी है यहाँ पे n को इन्फिनिट पुट करें, यहाँ भी इन्फिनिट पुट करें, तो यहाँ पे ये आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिट बाय। आप इन्फिनिट के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी टर्म आप ऐड अप करें तो आपको पता है आंसर हमें इन्फिनिट ही मिलता है। तो देखिए इन्फिनिट बाय इन्फिनिट टर्म बन रही है। तो इट मीन्स अब हम यहाँ पे लोपिटल रूल अप्लाई कर दें या इनफैक्ट यहाँ पे हाईएस्ट पावर को डिवाइड कर लें तो वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा क्वेश्चन। कि देखिए अगर मैं इसको n/n कर लूँ, यहाँ पे भी n से डिवाइड कर लूँ सारी टर्म्स को, ऊपर भी नीचे भी जस्ट मैंने n से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आंसर जो है ये 1 बाय यहाँ पे 1 प्लस x/n हो जाएगा। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट करें तो देखें ये 1 प्लस यहाँ पे x है तो x एज इट इज़, डिवाइज़र में लिमिट जब n टेंड टू इन्फिनिट मैं पुट करूँगी तो ये इन्फिनिट हो जाएगा। अब ये आपने माइंड में रखना है कि x हमारा यहाँ पे 0 से बड़ा कोई भी नंबर पॉजिटिव हो सकता है। तो ये यहाँ पे 1 बाय 1 प्लस आप समथिंग नंबर x, वही बात है 100 हो सकता है, 1000, 1 लाख, कुछ भी बड़े से बड़ा हो सकता है। बट डिवाइज़र में जब इन्फिनिट आया, आपको पता है समथिंग बाय इन्फिनिट, तो आंसर हमेशा 0 आता है। तो यहाँ से देखिए हमारा 1/1 तो मीन्स के आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब देखिए आंसर 1 आया है, कब 1 के इक्वल आया है, जब हमने 0 से यहाँ पे इन्फिनिट तक, इनफैक्ट इक्वल 0 के लिए हमने कंसिडर किया था वो भी इनफैक्ट 1 ही आया है।
तो 0 से इन्फिनिटी तक भी आंसर हमारा 1 आ गया। अब दोनों 1 आ गए मतलब ये सेम है, तो हम इसको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कह सकते हैं। बट जो मैंने आपसे कहा था प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उस पॉइंट को आपने लाजमी अलग से चेक कर लेना। आप कुछ क्वेश्चन के अंदर ये, हालांकि हमें यहाँ से पता चल रहा है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, बट कुछ क्वेश्चन के अंदर ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होगी जब तक आप वो प्रॉब्लम पॉइंट को सॉल्व नहीं करेंगे। प्रॉब्लम पॉइंट कहाँ पे आ रहा था, जब मैंने यहाँ पे n बाय यहाँ पे 0 पुट किया तो n की वैल्यू को ये निगलेक्ट कर दिया, n की सारी वैल्यू को जिसने ख़त्म कर दिया था, वो हमारा पॉइंट जो होता है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर प्रॉब्लम करता है। तो इनफैक्ट इसके अंदर हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी हो सकती है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी हो सकती है। तो देखें तो इसके लिए मेथड क्या है, तो इसके लिए मेथड बेसिकली ये है कि आपने क्या करना है, आप इस मेथड को गौर से देखना है कि अगर जो x है n के साथ मल्टीपल में आ रहा है, या n की यहाँ पे n जो है पावर में आ रहा है, या n इस तरह से पावर में आ रहा है, मतलब उसके साथ कंबाइन हो रहा है, प्लस या माइनस नहीं हो रहा है, या इनफैक्ट उसके साथ डिवाइड हो रहा है, या यहाँ पे n बाय x हो रहा है, कुछ इस तरह के ऑपरेशंस आ रहे हैं, तो उसके अंदर हमेशा आपने x को अप्रॉक्सीमेट इक्वल 0 पुट कर देना है। जैसे कि हम ये 11 एग्जाम्पल, अब ये वाली चीज़ जो है आपको 11 एग्जाम्पल के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे से डिटेल में क्लियर हो जाएगी। अब भी क्लियर नहीं हुई तो कोई बात नहीं, जब 11 पे आएंगे तो यही मेथड बेसिकली इसके अंदर यूज़ होगा, तो तब अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा कुछ ना हो, अगर इन टर्म्स के अलावा कुछ आ जाए, जैसे कि x प्लस n आ जाए, या n प्लस x आ जाए, x माइनस n आ जाए, n माइनस x आ जाए, तो उसके अंदर आपने 0 डायरेक्ट पुट ही कर देना। मतलब जो भी आपका पॉइंट हो, x इक्वल 0 हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो वो आपने वहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट को वहाँ पे पुट कर देना है। तो अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल या यहाँ पे पावर फॉर्म में कोई भी टर्म नहीं आ रही, तो आप इसको डायरेक्ट 0 ही पुट कर दें। तो देखें अगेन वही बात, अगर ये समझ नहीं आ रही बात तो 11 एग्जाम्पल के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो अगर एग्जैक्ट पुट करने से आपको वही पॉइंट मिल जाए या कुछ और रियल नंबर मिल जाए, तो मतलब हमारी जो सीक्वेंस होगी वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होगी। अगर उस पॉइंट को एग्जैक्ट पुट करने के बाद आपकी जो लिमिट का आंसर है वो अनडिफाइंड आ रहा है, तो तब आप बोलेंगे हमारी आप ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। बट देखिए यहाँ पे जब मैं एग्जैक्ट 0 पुट करती हूँ तो n बाय n देखिए आंसर वही आ रहा है, तो इट मीन्स हमारी जो सीक्वेंस है आप ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, इसको आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब सेम इसी मेथड से आप 10-1 एग्जाम्पल को करें। अब वही बात, ये बात अगर अच्छे से क्लियर नहीं भी हुई तो ये आपको 11 एग्जाम्पल के अंदर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है x की पावर n डिवाइज़र में n आ रहा है। तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप एंड पॉइंट्स को देखते हैं, एग्जैक्ट एंड पॉइंट्स को पुट कर दें कि x की वैल्यू यहाँ पे आपने 0 पुट करनी है, तो x की वैल्यू 0 पुट करें, n डिवाइज़र में n हो गया, तो ये यहाँ पे पावर n समथिंग 0 की पावर समथिंग आ जाए तो आंसर 0 होता है, तो 0 बाय n, तो देखिए यहाँ से आंसर 0। अब देखिए इसने पॉइंट पुट करने के बाद पूरी वैल्यू को यहाँ पे 0 कर दिया, मीन्स के n को यहाँ पे ख़त्म कर दिया, लिमिट को पुट करने से पहले n को उसने रिड्यूस कर दिया, तो मतलब अब ये पॉइंट हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर प्रॉब्लम करेगा, तो इसको हमें अलग से भी चेक करना पड़ेगा। तो 0 आंसर कब आया, जब हमने x को 0 पुट किया। तो चलिए प्रॉब्लम पॉइंट को अभी सॉल्व कर लेते हैं बाद में, ताकि मसला ना हो। तो उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा कि अगर x की पावर देखें जैसे n आ रही है, तो इसके अंदर आप x को अप्रॉक्सीमेट 0 के इक्वल कंसीडर करें, मीन्स के एप्सिलॉन, कोई भी यहाँ पे एप्सिलॉन छोटे से छोटा नंबर है, एप्सिलॉन का मतलब हमने x को अप्रॉक्सीमेट 0 पुट किया है, तो अप्रॉक्सीमेट 0 को मैंने यहाँ पे एप्सिलॉन का नेम दे दिया और पावर n लगा दें, डिवाइज़र में n आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर आप लिमिट पुट करें, अब ये आपने माइंड में रखना अप्रॉक्सीमेट 0 है, मतलब ये 0 पॉइंट समथिंग वैल्यू है आपके पास। अब आप इसके अंदर लिमिट को डायरेक्ट पुट करें। अब ये प्रॉब्लम पॉइंट को हम सोल्व करें, देखिए आंसर क्या आता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन की पावर इन्फिनिट, डिवाइज़र में इन्फिनिट। मैंने अब आपसे कहा था कि अगर आपके पास समथिंग पावर इन्फिनिट आ जाए और ये समथिंग जो नंबर आ रहा है अगर ये -1 और 1 के दरमियान में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे एप्सिलॉन बहुत ही स्मॉल नंबर आ रहा है, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो उसका हमेशा आंसर जो होता है वो 0 के इक्वल आता है। अच्छा, तो इस लिहाज से इसका आंसर जो होगा 0 हो जाएगा, डिवाइज़र में इन्फिनिट। अब देखिए ये हर किस आपकी अनडिफाइंड टर्म नहीं है कि देखिए अगर 0 मल्टीप्लाई, इसको मैं स्प्लिट कर दूँ, 1 बाय इन्फिनिट का आंसर 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाई 0 आंसर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ गया। कब, जब हमने इंटरवल 0 और इन्फिनिट के दरमियान में ले, तो देखिए सब इंटरवल पे हमारा आंसर भी सेम आ रहा है, प्रॉब्लम पॉइंट को भी हमने यहाँ पे देख लिया, इस लिहाज से भी हमारा आंसर जो है सेम यही आ रहा है। तो इट मीन्स हमारी अब ये जो सीक्वेंस हो जाएगी ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगी। सेकेंड वन यहाँ पे जो 10-1 एग्जाम्पल है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो जाएगी।
अच्छा, उसके बाद अब ये एग्जांपल आपने बहुत अच्छे से, बहुत यहाँ पे डिटेल में इसको देखनी है। कोई भी पॉइंट समझ ना आए तो आपने ज़रूर पूछना है। इनफैक्ट पूरी यहाँ पे ये जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का जिस्ट है इस एग्जांपल के अंदर सारा बाइंड अप हो जाएगा। ये देखिए बहुत ही अहम एग्जांपल है। ये nx डिवाइज़र में e की पावर ये nx हो जाएगा। अच्छा, तो अब इसके अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, एंड पॉइंट को पुट करें, मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू को डायरेक्ट 0 पुट कर दें, सेम उसी मेथड से। तो ये मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, e की पावर ये होल टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से देखें ये पूरा 0 डिवाइज़र में समथिंग पावर 0 1, तो आंसर यहाँ से 0 आ जाएगा। तो इट मीन्स अब देखिए हमारा आंसर 0 आ गया। कब? जब हमने x को 0 रिप्लेस किया। बट मैंने आपसे कहा था कि आप पॉइंट पुट करने के बाद देखें, लिमिट को अप्लाई करने से पहले पॉइंट पुट करने के बाद आप देखें, अगर आपका आंसर जो है एंड टर्म को रिड्यूस कर दे, बिल्कुल ख़त्म कर दे वहाँ से, जैसे कि इसने कर दिया, तो अब ये आपकी सीक्वेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर प्रॉब्लम करेगी ही करेगी। तो इस पॉइंट, प्रॉब्लम पॉइंट इसको लिख लें, हमारा पॉइंट जो है प्रॉब्लम पॉइंट है, इसको हम एंड पे सॉल्व करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए। अच्छा, उसके बाद अब आप देखिए कि 0 से इन्फिनिट तक कोई भी नंबर सिलेक्ट करें तो तब हमारी सीक्वेंस में क्या बनता है। तो अब आप यहाँ पे माइंड में रखें कि हमारा जो यहाँ पे x है, 0 और इन्फिनिट के दरमियान कोई भी बड़े से बड़ा, कोई भी छोटे से छोटा नंबर हो सकता है। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, एग्जैक्ट 0 के लिए हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब यही चीज़ माइंड में रखते हुए इस लिमिट को आप अप्लाई करें कि देखिए अगर मैं अप्लाई करूँ तो ये इन्फिनिट x e की पावर यहाँ पे इन्फिनिट x हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करें तो ये ऊपर आपका इन्फिनिट हो जाएगा, डिवाइज़र में e की पावर इन्फिनिट, ये सारा इन्फिनिट हो जाएगा ना। जब x यहाँ पे कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा नंबर आए तो e पावर इन्फिनिट, तो ये भी हमें इन्फिनिट बाई इन्फिनिट आंसर दे रहे हैं। तो इट मीन्स अब हमें यहाँ पे कुछ रूल्स लगाने पड़ेंगे। लोपिटल रूल लगा दें, इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म आ जाए 0/0, तो हम उस पर लोपिटल रूल अप्लाई करते हैं। बट ये आप माइंड में रखते जाएँ कि x यहाँ पे जो है हमारा 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर यहाँ पे हो सकता है। अच्छा, अब nx का यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले लें। तो डेरिवेटिव जो हम लेंगे, देखिए विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे या n लेंगे। तो देखिए हम n टेंड टू इन्फिनिट करवा रहे हैं, तो इट मीन्स हमारी लिमिट जो है n पे डिपेंड कर रही है, तो हम डेरिवेटिव जो होगा विद रिस्पेक्ट टू n लेंगे। तो जब आप इसका विद रिस्पेक्ट टू n डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे ये n का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, x एज अ कांस्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 2x का डेरिवेटिव लूँ तो हमारे पास क्या आता है, आंसर 2 आता है, x का डेरिवेटिव 1। सेम एज इट इज़ n आपका यहाँ पे डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और x एज इट इज़ हो जाएगा। अच्छा, अब e पावर nx का डेरिवेटिव लें तो एज अ ex इसको कंसीडर करें तो e की पावर nx आ जाएगा। सेम nx का डेरिवेटिव लें तो nx का भी हमने लिया तो वो x के इक्वल आता है। अच्छा, अब देखें ये x से यहाँ पे कट हो गया। अब आप इस पर लिमिट को अप्लाई कर दें तो लिमिट जो है n टेंड टू इन्फिनिट। अब ये आपने माइंड में रखना है कि जो x हमारा है यहाँ पे बिटवीन होगा 0 और इन्फिनिट के दरमियान में होगा, मतलब 0 से ग्रेटर कुछ भी नंबर हो सकता है। तो आप देखें ये 1/e की पावर n को मैं इन्फिनिट करूँ, पुट करूँ और ये x हो गया। तो अब इसमें देखें कि 1/e की पावर इन्फिनिट को मल्टीप्लाई किसी भी आप रियल नंबर से करें, आंसर आपका इन्फिनिट ही आएगा। बट ये पॉजिटिव नंबर है इसलिए पॉजिटिव इन्फिनिट ही आंसर आएगा। तो ये 1/इन्फिनिट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें आंसर जो होगा 0 के इक्वल मिलेगा। तो इट मीन्स अब यहाँ से हमारा 0 आ गया किस इंटरवल के अंदर, जब हमने x 0 और इन्फिनिट के बिटवीन में लिया है। अच्छा, अब देखिए हमारे पूरे इंटरवल पे लिमिट का जो आंसर है वो हमारे पास 0 आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर देखिए हमारा इस इंटरवल के अंदर n जो था यहाँ पे कट नहीं हुआ, x की वैल्यू पुट करने के बाद हमारा जो n था वो कैंसिल नहीं हुआ, मतलब कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट भी कर दूँ 2 1 2 3 4 5 6 कुछ भी इन्फिनिट तक पुट करूँ तो n यहाँ पे देखें कैंसिल नहीं हो रहा। तो मतलब ये पॉइंट हमारा प्रॉब्लम नहीं करेगा। जस्ट हमने देखा था x = 0 जो है हमारा ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो मैंने आपसे कहा था जो पॉइंट प्रॉब्लम करता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि अगर ये nx टाइप में आ जाए, nx स्क्वायर में आ जाए, या n के पावर x आ जाए, या x की पावर n, कुछ इस तरह से, मतलब प्लस माइनस के अलावा, या डिवीजन में आ जाए, तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि आप लेट करें कि x जो है आपका अप्रॉक्सीमेट जो है इक्वल 0 है, आपने पुट नहीं करना। अब x अप्रॉक्सीमेट 0 का मतलब यहाँ पे कोई भी एप्सिलॉन नंबर आ जाएगा। अब हम इस पॉइंट को चेक करें क्योंकि ये पॉइंट हमारा कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के अंदर प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, अब इसमें देखिए e की पावर nx की जगह यहाँ पे एप्सिलॉन में लगा दूँ। तो अब देखिए, अब इसकी आप ज़रा लिमिट फाइंड करें तो देखिए आंसर क्या आता है।
अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ तो अगेन सेम वही मेथड के अब आपका यहाँ पे फॉर्म जो बनेगी इन्फिनिट बाय इन्फिनिट फॉर्म बनेगी, बट वहाँ पे हम आप l'Hopital रूल को अप्लाई कर देते हैं। तो l'Hopital रूल में क्या कहता है, इसका डेरिवेटिव लें तो ये एप्सिलॉन हो जाएगा, सेम इसका डेरिवेटिव लें तो ये n एप्सिलॉन और यहाँ पे हमारा एप्सिलॉन। अच्छा, अब इसके बाद आप इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट को पुट कर दें तो हमारी लिमिट जो है, अब ये एप्सिलॉन जो था बेसिकली हमारा x था, तो अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको आप x भी राइट कर लें तो e की पावर ये इन्फिनिट हो जाएगा। तो e की पावर इन्फिनिट जो है हमारे पास आंसर जो होगा इन्फिनिट दे देगा। अब जो बेसिकली आपके पास x अगर ऐसा प्रोसेस करने के बाद एप्सिलॉन या x बच जाता है, अब आप अगर इसको एप्सिलॉन लिख लें या x लिख लें, शुरू से हम एप्सिलॉन ही लिख लें तो एप्सिलॉन राइट कर लें। यहाँ अप्रोक्सीमेट हम कर रहे थे जब लिमिट पुट करने के बाद आप देखें, फिर आप इसको एग्जैक्ट ज़ीरो पुट कर दें। एग्जैक्ट ज़ीरो पुट करने के बाद आप देखें अगर तो ये डिफाइंड टर्म बन रही है या इसके इक्वल आ रही तो आपकी जो लिमिट होगी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी। बट अब देखें ये हमारी टर्म जो है यहाँ पे अनडिफाइंड टर्म है, डिफाइन नहीं हो रही, ज़ीरो का इक्वल आंसर हमारा नहीं आया। तो इट मीन्स अब हम कभी भी नहीं कह सकते कि ये हर पॉइंट पे हमारी जो लिमिट है यहाँ पे इसकी कन्वर्जेंस जो है वो यूनिफॉर्म हो रही है, नेवर। अब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हमारी नहीं आ रही, हालांकि देखें इसके अंदर हमारा 0 0 आ रहा था तो यहाँ पे स्टॉप नहीं करना है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इसको बता नहीं देना, ये गलत हो जाएगा। जो पॉइंट ये आ रहा है प्रॉब्लम कर रहा है एंड रिड्यूस हो रहा है उसको आपने इस मेथड से चेक करना है। अगर तो डिफाइन टर्म बन रही आंसर वही आ रहा है तो यूनिफॉर्म हो जाएगी, जैसे कि फर्स्ट 2 एग्जाम्पल के अंदर हो रहा था। बट इसके अंदर अनडिफाइंड टर्म आ रही तो इट मीन्स हमारा अब ये जो आंसर होगा हमारा यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कभी भी नहीं होगा। ये कौन सा होगा, अब ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो जाएगी। बहुत ही अहम एग्जाम्पल है। अच्छा, अब लास्ट वन एग्जांपल वेरी सिंपल, इनफैक्ट इससे रिलेटेड हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस की हुई है। वन यहाँ पे एन एक्स, आई थिंक सेम यही एग्जांपल थी। चलिए डिस्कस कर लेते हैं, मुझे अब याद नहीं है कि सेम यही थी या कुछ और था। आई थिंक वहाँ पे वो 1 था, प्रीवियस जो हमने की थी यहाँ पे 1 था, थोड़ा सा डिफरेंस है। अच्छा, अब सबसे पहले मेथड क्या है, x = 0 को पुट करें। एग्जैक्ट आप x = 0 को पुट करें, यहाँ पे 1 प्लस ये जब 0 होगा तो होल टर्म 0 हो जाएगी, तो 0/1 तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। अच्छा, अब आंसर 0 आ गया। अब आप इसके यहाँ पे लिख लें कि हमारी लिमिट का आंसर जो है 0 आ रहा है, कब, जब हमने x को एग्जैक्ट 0 पुट किया। अच्छा, अब उसके बाद हमने इंटरवल चेक करना है कि 0 और x जो है 0 से ग्रेटर जब हम लेंगे तब क्या होगा। अब आप सेम वही बात आप माइंड में सोचें कि x जो है अगर मैं ग्रेटर कुछ भी 0 से बड़ा नंबर रख दूं और 1 प्लस यहाँ भी कुछ भी मैं ग्रेटर नंबर रख लूँ, मतलब 0 से बड़ा कुछ भी रख दूं, डायरेक्ट लिमिट आप पुट करें तो यहाँ पे इन्फिनिट आ जाएगा। तो यहाँ से देखें आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये x/1 प्लस इन्फिनिट मल्टीप्लस समथिंग आपके पास 0 से ग्रेटर नंबर हो तो तब भी आंसर इन्फिनिट ही आता है। तो यहाँ पे आपका इन्फिनिट प्लस 1 जो होगा आंसर इन्फिनिट आ जाएगा। और यहाँ पे कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब समथिंग डिवाइड इन्फिनिट तो हमें पता है आंसर 0 आता है। अब समथिंग का मतलब 0 से ग्रेटर कुछ भी यहाँ पे नंबर हो सकता है, 5 6 7 8, कोई रियल नंबर √2 भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे आप रियल नंबर में से उठा लें, जो हमारा आंसर होगा वो समथिंग बाय इन्फिनिट तो हमें आंसर 0 दे देगा। तो यहाँ पे 0 आ गया। अच्छा, तो अब देखिए हमारा यहाँ पे कोई पॉइंट पुट करने के बाद एंड रिड्यूस नहीं हुआ, प्रॉब्लम भी कोई पॉइंट नहीं कर रहा, तो अब ये हमारी क्या हो जाएगी, लिमिट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। अब देखिए हम यहाँ जब हमने 0 को पुट किया था तो तब हमारा देखिए एंड रिड्यूस हो गया था। जब हमने x को यहाँ पे 0 किया था, ये भी 0, तो यहाँ पे n जो था रिड्यूस हो गया था हमारे पास, क्योंकि ये 0/1 तो आंसर 0, तो एंड रिड्यूस हो गया था, मतलब x = 0 हमारा प्रॉब्लम पॉइंट है। इसको ज़रा आप चेक कर लें। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि जो n के साथ है टर्म उसको आप क्या कर दें कि उसको आप एप्सिलॉन मतलब अप्रॉक्सीमेट 0 पुट कर दें। अप्रॉक्सीमेट 0 के बाद आप डायरेक्ट उस पर लिमिट अप्लाई करें, तो ये x/1 प्लस ये सारी होल टर्म इन्फिनिट हो जाएगी ना, इन्फिनिट मल्टीप्लस स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर तो आंसर इन्फिनिट ही आता है। तो आप देखें ये x/इन्फिनिट हो जाएगा। अच्छा, तो आप इसको मज़ीद सोल्व करें, समथिंग बाय इन्फिनिट तो हमारे पास आंसर 0 आ गया, मतलब कोई भी x नहीं बचा। अगर कुछ x यहाँ पे टर्म बच जाती, जैसे कि एडिशन में x आ जाता या डिवाइजन में आ जाता, तो हम उसको क्या करते 0 पुट करते, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने के बाद हमारा ये आंसर सोल्व हो गया, तो आंसर 0 आ गया। सेम वही पॉइंट आ गया जो हमारा प्रॉब्लम पॉइंट था, उस पर भी सेम वही लिमिट का आंसर आया। तो इसका मतलब अब क्या हो गया, ये भी हमारी जो लिमिट होगी अब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगी। होप सो आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा।
बट फिर भी अगर कोई भी मसला आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप ज़रूर पूछें, इंशाल्लाह मैं आप ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सीक्वेंसेस ऑफ फंक्शन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इन्वॉल्व करेंगे, लॉगरिथम फंक्शन को करेंगे, इनफैक्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तो इसके अंदर हमने इन्वॉल्व कर दिया। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सीरीज़ की कन्वर्जेंस कैसे बताते हैं। देन हम देखेंगे सीरीज़ ऑफ फंक्शन की कन्वर्जेंस कैसे बताते हैं। तो चलें फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, अल्लाह हाफिज़।